दोस्तों केवल 7 लौंग से आप अपने शत्रुओं को बर्बाद कर सकते हैं, आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। यदि शत्रु आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा पीछे पड़ गए हैं और चारों तरफ से आपको शत्रुओं ने घेर रखा है, तो दोस्तों केवल 7 लौंग आपको इस तरह से जलानी है कपूर के साथ। तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। एक भी शत्रु आपका जिंदा नहीं बचेगा, एक भी शत्रु आपका नहीं रहेगा कि भाई ये वाला शत्रु जो है वो आपको परेशान कर रहा हो, वो शत्रु एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो दोस्तों किस तरह से आपको प्रयोग करना, कैसे करना, तो पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिख करके आप बेल आइकन दबा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। साथ में दोस्तों आप यदि महादेव के भक्त हैं, सच्चे भक्त महादेव के हैं, तो हर हर महादेव भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अब दोस्तों देखिए बात करते हैं कि 7 लौंग आपको किस तरह से जलानी है और कौन से किस तरह से आपको शत्रुओं का नाम लेना है। दोस्तों ये बिल्कुल सरल और सटीक उपाय है, इसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं है, इसमें किसी तरह की ऐसी कोई विद्या नहीं है जिसके कारण आप जो है परेशान हो जाएं। तो ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है और बड़ा तगड़ा उपाय है। इसको जो भी करता है दोस्तों उसके शत्रु जो है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद होते ही होते हैं। अब दोस्तों कैसे इस उपाय को किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि शत्रु आपके क्यों पीछे पड़ते हैं। दोस्तों ये तो आप भी जानते हैं कि शत्रु जो है हमारी तरक्की से चिढ़ते हैं, तरक्की हमें जितनी ज्यादा होगी उतना ही शत्रु जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमसे चिढ़ेगा, जलेगा, क्योंकि वो हमारी तरक्की नहीं देख पाएगा। लेकिन दोस्तों तरक्की तो नहीं देख पाएगा, लेकिन दोस्तों हमारे ऊपर कुछ किया कराए भी वो इंसान करवा देगा। अब किया कराए करवाने के कारण क्या होगा कि हमारी जिंदगी थम सी जाएगी, हमारी जिंदगी जो है एकदम सी रुक सी जाएगी। अब दोस्तों कैसे क्या होगा, कैसे हम इस प्रयोग को करेंगे और किस तरह से हम हमारे शत्रु से निजात पाएंगे, तो दोस्तों ये उपाय बिल्कुल आप ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए इसमें जो दिन है दोस्तों वो है मंगलवार, शनिवार और सोमवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। और इस उपाय को रात्रि में ही किया जाता है, दिन में इस उपाय को नहीं किया जाता। तो रात्रि में तसल्ली से आराम से इस उपाय को आप कर सकते हैं। किस तरह से करना है, कैसे करना, तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल निश्चित रूप से बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों जब आप कोई भी उपाय करें, जैसे मान लीजिए आपने कोई उपाय करा, तो पूरा आप शत्रु पर ध्यान लगा करके इस उपाय को आपको करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, 7 लौंग ले लें। आप सबसे पहले देखिए 7 लौंग आपको ऐसी लेनी है जो टूटी फूटी नहीं हो, कटी फटी लौंग नहीं हो, ऐसी लौंग नहीं हो जो बिल्कुल कट रही है, फट रही है ना, टूट रही है, उसका बीट निकल रहा है, इस तरह की नहीं। और फूल वाली लौंग, पीछे जो फूल है वो लगा हुआ होना चाहिए। लौंग क्या है ना, बिना फूल वाली लौंग कभी भी मान्य नहीं होती। तो दोस्तों क्या है, लौंग जो है देवी देवताओं को भी चढ़ाई जाती है। पान में लौंग 100% डाली जाती है, क्योंकि पान जो होता है वो ऐसा ही होता है। 100% लौंग क्यों डाली जाती है पान में, ताकि वो पूरा हो जाए। तो दोस्तों देवताओं को भी लौंग समर्पित की जाती है और टोटकों में भी लौंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब ये टोटके शत्रुनाश के हैं दोस्तों, तो शत्रुनाश के टोटके में लौंग का विशेष इस्तेमाल किया जाता है। आपको 7 लौंग लेनी है, जैसे मैंने आपको बताई वैसे लेनी है। दिन आपको मैंने बताई दिए। अब रात्रि में आप उसको करना है, ये भी बता दिया। अब बात करते हैं कि इसको करना कैसे है। देखिए सबसे पहले तो आप 7 लौंग ले लेंगे, उसके बाद आप ले लेंगे कपूर का टुकड़ा। दोस्तों कपूर का जो टुकड़ा है वो ऐसा होना चाहिए जो कि थोड़ा बड़ा हो, है ना। एक तो आते छोटे छोटे से कपूर, लेकिन आपको छोटे छोटे से कपूर नहीं लेने, आपको एक बड़ा टुकड़ा लेना है कपूर का, है ना। बाजार में आसानी से मिल जाता है। 2, 5, 10 रुपए का कपूर आप ले लें और वो कपूर की टिकिया जो है वो लेकर के आपको काले कलर का मार्कर लेना है। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको क्या करना है, एकांत में कमरे में बैठ जाना है ना। एकांत में कमरे में बैठ करके आपको इस उपाय को करना है। ध्यान रहे कि आपको कोई इस उपाय को करते समय कोई टोक न दे। लोग टोक देते हैं, जैसे अरे भाई ये क्या कर रहे हो आज आप, है ना, ये क्या कर रही है तू, इस तरह से लोग टोक देते हैं। तो टोकने से क्या होता है कि उपाय फिर वो सफल नहीं होता, है ना। फिर हमारा जो क्या फायदा हमारा मेहनत करने का, जब वो उपाय सफल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हम उस उपाय को इस तरीके से करें ताकि वो सफल हो जाए। 5 ही मिनट की बात है, 5 मिनट के अंदर अंदर तो उपाय हो जाता है। अब बात करेंगे कि कैसे करना है। देखिए सबसे पहले आप दक्षिणी दिशा में मुंह करके बैठ जाएंगे, एक एकांत कमरे में जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, ऐसे कमरे में आप बैठेंगे और आपका जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। साउथ डायरेक्शन में मुंह रखने के बाद आप क्या करेंगे, कपूर पर नाम लिखेंगे। सबसे पहले तो काले कलर के मार्कर से आपको कपूर पर नाम लिखना होगा। काले कलर का मार्कर ले लें, उससे कपूर पर नाम लिखें और वो जो नाम है वो शत्रु का नाम होगा। देखिए शत्रु का नाम कैसे लिखेंगे, आपको शत्रु का केवल आगे का नाम लिखना है। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं केवल उस कपूर की डली पर अजय लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन यदि आपके एक से ज्यादा शत्रु हैं, मान लीजिए अजय भी है और भी बहुत सारे शत्रु आपके हैं, तो अब यदि मेरे भी एक से ज्यादा शत्रु हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर सबके नाम तो कपूर पे लिख नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, केवल कपूर पर शत्रु लिख दूंगा। अब दोस्तों इसमें समस्त शत्रु आ जाएंगे,
है ना। कौन से शत्रु आ जाएंगे? जो गुप्त शत्रु है वो भी आ जाएंगे। गुप्त मतलब जिनका नाम आप नहीं जानते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने शत्रु का नाम नहीं जान पाते, क्योंकि वो पीठ पीछे, वो शत्रु ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे उन पर किया कराया करवाते हैं, पीठ पीछे उनको भला बुरा कहते हैं, पीठ पीछे उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, तो और तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, है ना। पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं, पीठ पीछे उनके शत्रु और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ऐसे जो शत्रु होते हैं वो गुप्त शत्रु कहलाते हैं। अब गुप्त शत्रु की वजह से आप वहां पर क्या लिखेंगे? कपूर पर शत्रु लिख देंगे। देखिए, अब आपने सेटअप पूरा कंप्लीट कर लिया, 7 लोग आपके पास है, प्लेट में रख लें और कपूर को भी प्लेट में रख लें, है ना। अब आपको क्या करना है? इस कपूर को हाथ में लेना है और कपूर को हाथ में लेकर के आपको एक मंत्र का जाप करना है। वो है दोस्तों ओम क्रीम कालिकाय नमः। दोस्तों ये मंत्र जो है ये काली माँ का मंत्र है, यानी माँ काली जो होती है वो शत्रु विनाशिनी होती है। यदि आप काली माता का स्मरण करते हैं, काली माता का आप ये मंत्र का जाप करते हैं ओम क्रीम कालिकाय नमः, तो आपके समस्त शत्रु का सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। यानी कि प्रक्रिया शुरू हो जाती है आपके शत्रुओं के सर्वनाश होने की। धीरे धीरे शत्रुओं को आपसे डर उत्पन्न होने लगेगा, धीरे धीरे आपकी जिंदगी से शत्रु अपने आप ही दूर हो जाएंगे। उनका दिमाग ऐसे फिर जाएगा कि वो आप पर कुछ किया कराया कराने से पहले 17 बार सोचेगा। तो दोस्तों ये मंत्र जो है बड़ा जबरदस्त है, 108 बार इस मंत्र को पढ़ना है, लेकिन पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ। कपूर को हाथ में लें जिस पर आपने नाम लिखा था, और कपूर को हाथ में लेकर के अपने सीधे हाथ में कपूर लेना है और सीधे हाथ में कपूर को लेकर के आपको मुट्ठी को बंद कर देना है। मुट्ठी को बंद करने के बाद आपको ये मंत्र पढ़ना है ओम क्रीम कालिकाय नमः 108 बार। 108 बार मंत्र पढ़ते पढ़ते आपको अपने शत्रु का भी आंखें बंद करके ध्यान करना है, और बस ध्यान करने के बाद दोस्तों इस कपूर को आपको जला देना है। इस कपूर को जला करके इसमें एक एक करके आपको लौंग डालनी है। सारी लौंग एक साथ नहीं जलानी, 7 लौंग मैंने कहा था, तो पहली लौंग उठाएं, बोले ओम क्रीम कालिकाय नमः, फिर डाल दें। फिर दूसरी लौंग उठाएं, फिर बोले ओम क्रीम कालिकाय नमः, फिर डाल दें। फिर वापस तीसरी, फिर बोले ओम क्रीम कालिकाय नमः, फिर डाल दें। फिर बोले ओम क्रीम कालिकाय नमः, फिर डाल दें। इस तरह से आपको 7 लौंग मंत्र बोलते बोलते उस कपूर में हवन, जैसे हम हवन करते हैं ना, उस तरह से आहुति देनी है। दोस्तों ये आहुति जो है माँ काली को भोग के रूप में आप देंगे, ठीक है। तो जब जिस कपूर पर आपने शत्रु लिखा था या जिस कपूर पे सारे के सारे शत्रुओं का वास था, वो कपूर आपने जला दिया, माँ काली की आहुति दे दी, और आपने एक एक करके माता काली को ये लौंग चढ़ाई, यानी कि वो उनका प्रसाद है। अब वो लौंग जो उनका भोग है, अब वो लौंग जो है उनका भोग है, उनको भोग लगा दिया। अब ये जो राख बचेगी दोस्तों, इस राख को आपको पीपल के पेड़ के नीचे डाल करके आ जाना है, ठीक है। रात्रि में नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, जब आप सुबह उठें तो इसको प्लेट को अलग ही रख दें, और जब आप सुबह उठें तो सुबह उठ करके आप पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और इस कपूर को या ये जो भी राख बची है लौंग की और इनकी, इसको वहां पे डाल दें और डाल करके वापस आ जाएं। बस इतना आपको करना है दोस्तों। यकीन मानिए आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और जितने भी शत्रु आपके हैं माता काली उनको जरूर देखेगी। आपके आसपास ऐसा सुरक्षा कवच पैदा हो जाएगा जिससे कि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई शत्रु आपके जीवन में बाधा नहीं मचा पाएगा। तो ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर राम सरकार।